वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आजकल मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है और आने वाला पूरा अगला महीना हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इस फरवरी के महीने के अंदर, क्योंकि अब सर्दी थोड़ी सी कम होने लगी है और तापमान बढ़ने लगा है, तो इस स्थिति में हम अपने घरों में कोई भी पौधा ला करके अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं नर्सरी में गया था और वहाँ से कुछ पौधे लेके आया। तो उन पौधों को हम अपने घर पर ला करके किस तरह से रिपोर्ट करें। सबसे पहले हमें पौधों के लिए मिट्टी तैयार करनी होती है। तो हमें न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, यानी कि अच्छी मिट्टी जिसके अंदर खाद की मात्रा प्रचुर हो, वो मिट्टी हमें तैयार करनी चाहिए। तो मैंने ये गार्डन सॉइल ली हुई है और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने रिवर सैंड मिक्स की हुई, साथ में आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। तो लगभग 70% सॉइल रहेगी और 30% इसमें हमारा कंपोस्ट रहेगा। इन मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर एक इक्वल बैलेंस बन जाए और ये फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप इसको अपने हाथों से भी मिला सकते हैं या आपके पास कोई औजार है तो उससे भी मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मिट्टी को और जो कंपोस्ट इसके अंदर डाली हुई थी उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम अपने गमले को लेंगे, क्योंकि लेमन का जो प्लांट होता है उसमें अगर उसको हमने बीज से उगाया हुआ होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जड़ें फैलती हैं, और हमने कटिंग से या ग्राफ्टिंग से पौधा लगाया हुआ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं फैलती हैं। तो उसको हम 12 से 14 इंच का कम से कम जो गमला है उसके अंदर लगा सकते हैं। अभी आपके सामने जो गमला है वो 14 इंच का है और इसमें ड्रेनेज होल्स पहले से बने हुए हैं। इसके अंदर मैंने दूसरा पौधा लगाया हुआ था, उसको मैंने इससे निकाल दिया उस पौधे को, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो उसको मैंने ज़मीन के अंदर लगा दिया। तो ये नींबू का पौधा मैं नर्सरी से लेकर के आया। अब क्या करेंगे, हम इसका जो ग्रो बैग है इसको हटा देंगे और फिर इसको इस गमले के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका ग्रो बैग हटा देते हैं। और जब हम लेकर के आएँ नर्सरी से पौधा, तो ये ध्यान हमने ज़रूर रखना है कि वो या तो ग्राफ्टेड हो या उसको एयर लेयरिंग से या किसी दूसरे मेथड से उसको उगाया हुआ होना चाहिए। बीज से उगाया हुआ पौधा हमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बीज से उगा हुआ पौधा है वो कम से कम 6 से 8 साल लेता है उस पर फल आने में। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर के आएँ तो उस पर देखें कि क्या उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है या उसके ऊपर कोई फल लग चुका है। तो अभी जैसे आपने मेरे पौधे को देखा होगा, इसके ऊपर एक दो नींबू भी अभी लगा हुआ है और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर कुछ फूल भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सोयल हमने मिक्स की थी उसको लगभग अपना गमले और पौधे का लेवल देखते हुए कि कितनी मिट्टी की हमें आवश्यकता होगी, तो इस गमले में लगभग नीचे का 20 से 30% जो पार्ट उसमें मिट्टी भरने के बाद अपने पौधे को लगाएंगे तो शायद ये सेट हो जाएगा। मिट्टी डालने के बाद चेक करता हूँ मैं कि और मिट्टी डालनी पड़ेगी या पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो इसकी साइड की जो मिट्टी उसको हम हटा सकते हैं अगर ज़्यादा जड़ें नहीं हैं तो। अगर जड़ें नज़दीक हैं तो उसको हटाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि जड़ें इसमें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं, तो जड़ें ना कटें इसलिए हम इसको गमले के बिल्कुल बीच में सीधा अपने पौधे को रख करके साइडों के अंदर अब हम सबसे पहले एक कैल्शियम का जो फर्टिलाइज़र के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि चौक, उसको मैं 3-4 टुकड़ों के अंदर तोड़ लेता हूँ और इसमें चारों तरफ इसकी जड़ों के पास में रख देता हूँ। इससे क्या होगा, इसको लगातार कैल्शियम मिलता रहेगा और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और ग्रोथ करने के साथ साथ इसमें जो फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग है वो भी उसके लिए इस चौक से कैल्शियम के रूप में उसको हेल्प मिलती रहेगी। पौधों को कैल्शियम देने के लिए मैं अपने पौधों में ज़्यादातर चौक का ही प्रयोग करता हूँ या चूने का प्रयोग करता हूँ। तो आपने मेरी दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा कि किस प्रकार से मैं चौक का प्रयोग करता हूँ। तो बाकी जो बची जगह थी उसमें चारों तरफ हम मिट्टी को अच्छे से भर देंगे और दबा देंगे ताकि इसके अंदर कोई एयर होल्स ना बचें, और जब पानी डालें तो मिट्टी बह करके नीचे ना जाए। तो अच्छे से चारों तरफ इसमें हम मिट्टी भर देंगे और इसको अच्छे से दबाने के बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। अभी कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें हम नहीं डालेंगे। 15 से 20 दिन के बाद इसमें लगभग 50 ग्राम सरसों की खली लेकर के लगभग 1 लीटर पानी के अंदर उसको हम डालेंगे और उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हर 20 से 25 दिन के बाद अपने नींबू के पौधे में हम देंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर
ये हमारा नींबू का पौधा है वो फलों से और फूलों से भर जाएगा और हमें घर पर ही अपने पौष्टिक और ऑर्गेनिक जो नींबू हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। हमारा पौधा गमले के अंदर लग चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रख करके आप भी अपने घर पर ही विटामिन सी की प्रचुर मात्रा से भरपूर अपना नींबू का पौधा घर पर ही लगा सकते हैं और घर पर ही उससे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आप भी अपने घर पर नींबू लगाइए, क्योंकि अब सही समय आ गया है, क्योंकि टेम्परेचर अब बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है और आने वाले अगले महीने के अंदर तो ये बिल्कुल ही पौधों के लिए सूटेबल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Thanks for watching. Happy gardening.